गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले बिहार स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा का दोस्तों स्टेट 2025 में जो दोस्तों अभी होने वाली दोस्तों अगस्त से सितंबर तक में हो जाने का चांस है दोस्तों। उसके लिए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का सेशन ये हम लोग का रहने वाला पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए। अभी तक में जितने भी स्टेट के एग्जाम हुए दोस्तों, हर एक पेपर का शिक्षण कला अन्य दक्षता का जो क्वेश्चन पूछा गया है सब सब्जेक्ट के लिए दोस्तों कॉमन रहता है ये। तो उन सारे सॉल्व पेपर का दोस्तों इसमें सॉल्यूशन हम लोग मतलब कि समझिए इसका डिस्कशन करवाते हैं दोस्तों, जिसमें कि अभी तक में हमारा 2023 का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जो नहीं देखे वो इसी चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, स्टेट का करके है दोस्तों, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 2020 का हम लोग स्टार्ट किए हुए थे फ्रेंड्स, और 2020 में 18 सितंबर का दोस्तों फर्स्ट और थर्ड दोनों शिफ्ट का ख़त्म कर चुके थे। और आज दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 16 सितंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सेशन देखिए दोस्तों, ये है हमारा 16 सितंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। किसने कहा था दोस्तों? ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा पियाजे ने कहा था। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध करते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ऐसा पियाजे ने कहा था। सॉल्यूशन किसका? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक पियाजे ने कहा कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण के साथ बातचीत की समझ विकसित करते हैं और बच्चे अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अपनी समझ का निर्माण करते हैं। अतः जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी देखिए, वातावरण और अनुवांशिकी। वातावरण व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं, वातावरण एवं अनुवांशिकी। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, व्यक्तिगत विभिन्नता अनुवांशिकी एवं वातावरण के कारण होते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या होते हैं दोस्तों? तो वातावरण एवं अनुवांशिकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक निर्देशन की आवश्यकता। शिक्षक निर्देशन की आवश्यकता क्या है दोस्तों? उपयुक्त से सभी होगा। देखिए, पाठ्यक्रम के चयन में, उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में और अनुशासनहीनता को रोकने में ये होता है। देखिए दोस्तों, इसका शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया में बालक की क्षमताओं, रुचियों तथा अभिरुचियों को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा संबंधी व्यवस्था की जाती है। अतः पाठ्यक्रम बालक को भार स्वरूप नहीं लगता है। इसके विपरीत यह चयनित विषयों में रुचि लेकर अनुशासित रूप से अध्ययन करता है, जिससे अनुशासन की समस्या का किसी हद तक समाधान निकल जाता है। और इस प्रकार उपयुक्त सभी विकल्प शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है उपयुक्त दोनों, ये देखिए, राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा और मुक्त विद्यालयों दोनों द्वारा दोस्तों। भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा और मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा। ये भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन राष्ट्रीय विद्यालयों और मुक्त विद्यालयों द्वारा किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा की वह प्रणाली जिसमें शिक्षक तथा शिक्षु को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रणाली अध्यापन तथा शिक्षण के तौर तरीकों तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मापदंडों के संबंध में भी उदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्चा विकास के सिद्धांत है। पाठ्यचर्चा विकास के सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो उपयुक्त से सभी होगा, जीवन से संबंधित होने का, उपयोगिता का और विविधता और लचीलेपन का। पाठ्यचर्चा विकास के सिद्धांत है जीवन से संबंधित होने का, उपयोगिता का और विविधता और लचीलेपन का, ये सभी होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, उपयुक्त सभी विकल्प पाठ्यचर्चा विकास से संबंधित है। पाठ्यचर्चा विकास के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना तथा बालक के भावी जीवन में उपयोगी बनाना है। नेक्स्ट है, एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, लेटिन भाषा से। एजुकेशन शब्द ये लेटिन भाषा से लिया गया है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से मानी जाती है। एजुकेशन शब्द दो शब्दों ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ बाहर को और ड्यूको का अर्थ आंतरिक, अतः एजुकेशन का अर्थ है आंतरिक को बाहर लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। कथन है दोस्तों किसका? ये
ये पेस्टालॉजी का कथन है दोस्तों। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। कथन किसका है दोस्तों? ये है पेस्ट्रोलॉजी का दोस्तों। सॉल्यूशन है किसका फ्रेंड्स? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। इस कथन को पेस्ट्रोलॉजी द्वारा दिया गया था, जो जन शिक्षा के सबसे बड़े समर्थन थे। इनकी पुष्टि से शिक्षा मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ा नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षा का बाजारीकरण। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है दोस्तों? तो ये शिक्षा का बाजारीकरण नहीं जुड़ा है। सोल्यूशन देखिए इसका, निरक्षरता का उन्मूलन, सतत शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यह सब शिक्षा कार्यक्रम है, जबकि शिक्षा का बाजारीकरण शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है, अतः विकल्प भी भिन्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये आत्मानुभूति। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मानुभूति है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सेल्फ रियलाइजेशन। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। ठीक है, देखिए दोस्तों, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मानुभूति है, जो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यह अनुभव के मानसिक या आध्यात्मिक घटकों पर बल देता है और भौतिक अस्तित्व की धारणा का त्याग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है दोस्तों किसने? तो महात्मा गांधी ने लिखी है दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है किसने दोस्तों? महात्मा गांधी ने लिखी है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। यह पुस्तक सत्य के प्रयोग पर आधारित महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी के उपयुक्त सभी। शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है दोस्तों? तो जीवन की गुणवत्ता, मानव गरिमा, भावात्मक समाकलन, ये सब देखिए दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक शिक्षा एक प्रकार का औपचारिक शिक्षा है जो लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित की जाती है ताकि छात्र अपनी शिक्षा का प्रबंधन स्वयं कर सके और अपने स्कूल के प्रशासन में भाग ले सके। शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में जीवन की गुणवत्ता, मानव की गरिमा और भावात्मक समाकलन को मूल अनिवार्य स्वरूप समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द है दोस्तों? प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रकृतिवादी का दोस्तों ये शब्द है कि प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द दोस्तों? तो प्रकृतिवादी के ये शब्द है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, प्रकृति की ओर लौटो प्रकृतिवादी के शब्द है। प्रकृतिवाद की विचारधारा प्रकृति की ईश्वर से अलग करता है और प्रकृति को ब्रह्मांड का मूल तत्व करता है एवं कारण मानती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का क्या अर्थ है दोस्तों? समाज का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, सामाजिक संबंधों का जाल दोस्तों। समाज का क्या अर्थ है दोस्तों? तो सामाजिक संबंधों का जाल है दोस्तों। सोल्यूशन इसका फ्रेंड्स, समाज शब्द का अर्थ सामाजिक संबंधों का एक सुव्यवस्थित जाल है जो एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बनता है। समाज औपचारिक संबंधों का मेल है जिसमें आपसी संबंध निभाने वाले लोग एक साथ संगठित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। कैसे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए डी, अधिगम स्तर में वृद्धि में दोस्तों। अधिगम स्तर में वृद्धि में दोस्तों शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो अधिगम स्तर में वृद्धि में दोस्तों, अधिगम स्तर में वृद्धि में प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी छात्रों को आसानी से जानकारी स्वयं से सीखने और छात्र को जो कुछ भी सीखते हैं उसका अभ्यास करने के रुचिपूर्ण अवसर प्रदान करती है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा छात्र के अधिगम अर्थात सीखने के स्तर में भी वृद्धि होती है। शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा फ्रेंड्स, कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं दोस्तों। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें उन सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों को भली भांति समझने में मदद करता है क्योंकि शिक्षक ही छात्रों के अनुभवों, विश्वासों और व्यवहारों को आकार प्रदान करते हैं तथा व्यक्ति और समाज को एक दूसरे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका, स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं दोस्तों।
स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है फ्रेंड्स? तो स्कूली बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, स्कूल व्यक्ति को जीवन यापन को सुंदर ढंग से अवगत कराता है। स्कूली बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं, जो समाज की बुराइयों तथा कुरीतियों की आलोचना कर उन्हें दूर करने का संकल्प लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों शिक्षित जनता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय भावनात्मक एकता, गरीबी उन्मूलन। क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, शिक्षित जनता। दोस्तों भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। सोल्यूशन इसका दोस्तों, शिक्षा के द्वारा लोगों के भीतर चेतना उत्पन्न होती है, लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं और स्वयं के लिए योग्य प्रतिनिधित्व व दायित्व का चुनाव करते हैं। शिक्षा के द्वारा लोग शासन में भी अपनी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा का प्रसार व शिक्षित जनता का सबसे अधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, सेकंड है दोस्तों, विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता प्रदान करके, सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके। विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता प्रदान करके और सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। देखिए दोस्तों, आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि से स्वतंत्रता प्रदान करके और सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास प्रदान कर सकते हैं। अतः इस प्रकार विकल्प डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी घटक क्या है? समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले सबसे प्रभावकारी घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा। समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी घटना क्या है दोस्तों? तो ये है शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, सामाजिक परिवर्तन में घटक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1965 में कैलगरी के केन वेरे सिटी वार्षिक सम्मेलन में किया गया था। शिक्षा सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी घटक है। शिक्षा उपयोग करके दुनिया को बदला जा सकता है, यह कथन नेल्सन मंडेला का है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी घटक क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, सामाजिक परिवर्तन में घटक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1965 में कैलगरी के केन वेरे सिटी वार्षिक सम्मेलन में किया गया था। और शिक्षा सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी घटक है, जिसका उपयोग करके दुनिया को बदला जा सकता है, यह कथन नेल्सन मंडेला का है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मानव समाज का मूलभूत इकाई कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों परिवार। मानव समाज का मूलभूत इकाई है परिवार, व्यक्ति नहीं है, सामाजिक समूह नहीं है, जनजातीय समूह नहीं है, परिवार है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, परिवार मानव समाज की मूलभूत एवं बुनियादी इकाई है, क्योंकि परिवार से ही मिलकर समाज का निर्माण होता है और यह पीढ़ियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है दोस्तों? भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन में से सभी, जातीयता, जाति और वर्ग, ये सभी दोस्तों सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। जातीयता, जाति और वर्ग, ये तीनों सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। सोल्यूशन है फ्रेंड्स इसका, जातीयता, जाति, वर्ग, ये सभी भारत में सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। इनके अलावा रूढ़िवादी सिद्धांतों और नियमों में विश्वास, समूहों के प्रति घृणा, अन्य धर्मों के प्रति अविश्वास को घृणा, ऐतिहासिक तथ्यों की विकृति, सांप्रदायिक हिंसा का कारण भी सामाजिक विकास में बाधा है। नेक्स्ट है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये 1994 में प्रारंभ किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो ये 1994 में प्रारंभ किया गया था। सोल्यूशन इसका दोस्तों, सर्वप्रथम वर्ष 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिलों में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना था और आगे चलकर इस कार्यक्रम को वर्ष 2009 में सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है दोस्तों? तो उसकी शिक्षण के प्रति आस्था दोस्तों। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है दोस्तों, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है दोस्तों। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है दोस्तों? उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है, जिससे वह शिक्षण कार्य को व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि कर्तव्यनिष्ठ युक्त होकर छात्रों की हर समस्या का समाधान करने का उत्तरदायित्व निभाता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषज्ञता किशोरावस्था की नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, स्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है दोस्तों? तो ये स्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय दोस्तों, ये किशोरावस्था की नहीं है दोस्तों विशेषता, स्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय। तेज शारीरिक विकास है, प्रकृति विपरीत लिंग में अधिक रुचि है, अधिक संवेदनशील है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका विकल्प बी को छोड़ करने से भी विकल्प तेज शारीरिक विकास, प्रकृति विपरीत लिंग में अधिक रुचि एवं अधिक संवेदनशील किशोरावस्था को विशेषताएं हैं, अतः विकल्प बी सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ईड ईड अहम एवं परा अहम किसके सिद्धांत से संबंधित है? ईड अहम एवं परा अहम किसके सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, फ्रायड के सिद्धांत से संबंधित दोस्तों, फ्रायड के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। सॉल्यूशन इसका दोस्तों, ईड अहम एवं परा अहम सिद्धांत फ्रायड के मानव स्वभाव के सिद्धांत से संबंधित है। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण का जनक कहा जाता है। इसके अनुसार मानव व्यक्तित्व में ईड अहम एवं परा अहम तीनों प्रणालियाँ एक साथ मिलकर काम करती है और सुव्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण कर बाहरी वातावरण के साथ व्यक्ति को अंतःक्रिया करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आरोग्यता का अर्थ है। मानसिक आरोग्यता का क्या अर्थ है? तो मानसिक आरोग्यता का देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी सही होगा। मानसिक आरोग्यता का उपयुक्त में से सभी सही है दोस्तों। ये मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय और मानसिक असंतुलन को रोकना, ये सभी होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय C.W. बियर्स को दिया जाता है। मानसिक आरोग्यता से तात्पर्य केवल मानसिक रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक विचार, भाव और व्यवहार का सक्रिय रूप से क्रियाशील होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, सेखी बधारना दोस्तों, ये मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है दोस्तों। सेखी बधारना मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, विकल्प सी को छोड़ करने से विकल्प मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता है दोस्तों। सेखी बधारना सही उत्तर है दोस्तों। तो मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा सेखी बघाड़ना मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। संतुलित, एकीकृत एवं समन्वित विकास है, नियमित दिनचर्या है, मगर ये वास्तविकता की स्वीकृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है दोस्तों? प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, शिक्षक छात्र वार्ता ये है दोस्तों। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक छात्र वार्ता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षक छात्र वार्ता के द्वारा शिक्षक और छात्र में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं और यही संबंध छात्र को शिक्षक से सीखने के लिए जिज्ञासु बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों का मुख्य दायित्व है कि दोस्तों, शिक्षकों का मुख्य दायित्व है कि ऑप्शन नंबर डी देखिए, छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दें दोस्तों। शिक्षकों का मुख्य दायित्व है कि छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दें। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षक का मुख्य दायित्व छात्रों में अधिगम, वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाना है। प्रभावी पाठों की योजना बनाकर छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दें एवं उनका समर्थन करके एक समावेशी व सकारात्मक कक्षा वातावरण का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, आनुवांशिक एवं वातावरण। व्यक्तित्व के विकास में ये आनुवांशिक एवं वातावरण जो है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सॉल्यूशन इसका दोस्तों, व्यक्तित्व के विकास में आनुवांशिक एवं वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आनुवांशिकता एवं वातावरण ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के वैयक्तिक विकास का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे एक व्यक्ति का विकास कैसे होगा यह वातावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया। एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया। यह निर्धारक है दोस्तों किस चीज़ का? याद रखिएगा दोस्तों, ये है दोस्तों, उसने जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया अगर दोस्तों, उसने जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया है। सॉल्यूशन इसका दोस्तों, एक शिक्षक ने समिति के प्रमुख को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया। यह निर्धारित करता है कि शिक्षक ने जेंडर फ्री, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग बच्चों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किसी भी लिंग को संबोधित करते समय उपयोग की जाने वाली आदर्श भाषा को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, सभी समान बच्चों के साथ दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए सभी समान बच्चों के साथ दोस्तों। इसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए दोस्तों सभी समान बच्चों के साथ। सॉल्यूशन है दोस्तों इसका देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सभी समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, अर्थात उनकी शिक्षा एक समावेशी कक्षा में प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि समावेशी कक्षा विविधता को महत्व देती है और सभी को सीखने और बढ़ने के समान अवसर प्रदान करती है। यदि हम उन्हें विशेष स्कूल में या विशेष कक्षाओं में या विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं तो उनमें हीन भावना का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्ग कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, व्याख्यान। इनमें से कौन वर्ग कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो व्याख्यान दोस्तों गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा दोस्तों, गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों। खेल खेलना, प्रयोग, कहानी लिखना, ये सब दोस्तों गतिविधि के लिए आवश्यक है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, व्याख्यान वर्ग कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है। गतिविधि आधारित शिक्षण व्यवहारिक शिक्षण पद्धति का एक भाग है, जिसमें शिक्षण को किताबी के जगह व्यवहारिक रूप से सीखने को प्रेरित किया जाता है। इस शिक्षण पद्धति में पाठ्य सामग्री को रटने के बजाय गतिविधि के माध्यम से सीखने तथा याद करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो निम्नांकित के अनुसार हो। अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो निम्नांकित के अनुसार हो दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बच्चों की ज़रूरत, बच्चों की क्षमता या योग्यता, बच्चों की रुचि दोस्तों, ये सभी। अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो निम्नांकित के अनुसार हो, ये बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से हो, बच्चों की क्षमता का योग हो और बच्चों की रुचि के साथ हो दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक शैक्षिक कार्यक्रम किसी संस्था या शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिखा गया एक कार्यक्रम है दोस्तों, जो औपचारिक शिक्षा के सभी चरणों में प्रत्येक विषय की सीखने की प्रगति को निर्धारित करता है। अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो बच्चों की ज़रूरत, बच्चों की क्षमता या योग्यता, बच्चों की रुचि के अनुसार हो, या इस प्रकार विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, एक मित्र के रूप में। जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है दोस्तों, ये एक मित्र के रूप में। सॉल्यूशन है इसका दोस्तों, जो लोग आपकी सही आलोचना करते हैं उसके साथ एक मित्र के रूप में आपका व्यवहार अपेक्षित होना चाहिए। वास्तव में एक सही आलोचक आपकी कमियों को बताकर उससे आपको दूर करने के लिए प्रेरित करता है। अतः विकल्प ए प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति किसी सामान को 720 रुपये में बेचता है जिसमें उसे 10% की हानि होती है दोस्तों। यदि वह 5% का लाभ लेकर बेचे तो वह सामान कितने रुपये में बेचेगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, देखिए 720 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है दोस्तों। तो अब बोल रहा है उसे 5% के लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले SP को देखिए दोस्तों, SP सबसे पहले 720 हमारा हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए CP दोस्तों हमारा X हो गया दोस्तों। देखिए SP हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे SP 720 हो गया दोस्तों, ये जो बेच रहा है। CP क्या है, खरीद मूल्य दोस्तों, यहाँ पे हम लोग X इसका मान लीजिए कितना हम खरीदा, ठीक है। 10% की हानि पर अगर इसे बेचता है तो SP बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों। देखिए SP बराबर होता है दोस्तों CP इंटू दोस्तों 100 माइनस लॉस बटे 100 होगा दोस्तों। यहाँ पे होता है दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस बटे 100 होगा दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, SP अगर हमें निकालना है इसका, CP अगर निकालना है हमें, तो सबसे पहले इसका अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस जितना का हानि हुआ है, हानि बटे 100, ठीक है। 720 हो गया दोस्तों विक्रय क्रय मूल्य, अति क्या बोलते हैं दोस्तों, ये विक्रय मूल्य हो गया 720 रुपया। X हो गया क्रय मूल्य, 100 माइनस 10 का लॉस हुआ दोस्तों, इसीलिए 720 बराबर X गुना 90 बटे 100। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे X 800 हमारा निकल जाएगा, ठीक है। X हमारा 800, इसका हम क्रय मूल्य निकाल लिए हैं 800 रुपये दोस्तों, जितना में ये खरीदा है उस वस्तु को। अब 5% के विक्रय मूल्य पर अगर हम लाभ पर अगर इसको बेचते हैं दोस्तों 5%, तो 80 गुना 5% 105 बटे 100, तो 840 रुपये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन को 2400 रुपये में बेचा गया दोस्तों। एक मोबाइल फ़ोन को 2400 रुपये में बेचा गया है। दुकानदार जिसमें 25% की लाभ, इसको लाभ हो गया दोस्तों। यदि 2040 रुपये में बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है दोस्तों, ये बोल रहा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला जो हमारा दोस्तों SP, इसका दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य टू 100 प्लस, यहाँ पे लाभ की बात है तो प्लस कर देंगे दोस्तों, अगर लॉस होता है तो माइनस कर देंगे, प्लस 100, ठीक है। 25% लाभ तो 2400 रुपये में बेचा है तो दोस्तों CP इंटू 100 प्लस दोस्तों 25 बटे 100,
यहाँ पर 2400 बराबर CP इंटू 125 इतना, CP का मान यहाँ पर 1920 निकाल लेंगे। अब बोल रहा है अगर CP यहाँ पर SP अगर 240 रुपये में अगर बेचता तो उसे लाभ कितना होता है। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, तो SP यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा दोस्तों। विक्रय मूल्य हमारा कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2040 और क्रय मूल्य 1920 है दोस्तों। तो 2040 माइनस 1920 बटा 1920 में हमारा निकालना है दोस्तों क्रय मूल्य पे, तो इंटू 100 होगा दोस्तों। ठीक है, तो 120 बटे 1990 मतलब 6.25% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करना दोस्तों, रोगी, निदान, बिल, डॉक्टर, उपचार। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, रोगी होगा दोस्तों। ठीक है, रोगी हो गया। उसके बाद दोस्तों इसका रोगी होगा, फिर इसका डॉक्टर, रोगी के बाद डॉक्टर होना चाहिए दोस्तों, डॉक्टर आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रोगी, डॉक्टर, फिर इसका रोगी हो गया, डॉक्टर हो गया दोस्तों, फिर इसका निदान होगा दोस्तों, निदान होने के बाद इसका उपचार होगा दोस्तों, उपचार होने के बाद इसका बिल होगा। तो C नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, रोगी, डॉक्टर, निदान, उपचार, बिल, ये सही क्रम है दोस्तों। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण क्रम में देखिए दोस्तों, इसका आकाश गंगा हो गया, सूर्य होगा, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, तारे हो गया दोस्तों। तो इस क्रम में देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा देखिए दोस्तों चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा के बाद दोस्तों हमारा पृथ्वी आ गया दोस्तों, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य होगा। ठीक है, सूर्य एक तारा है दोस्तों। ठीक है, तारा कहाँ है दोस्तों, तो आकाशगंगा में है। पृथ्वी, चंद्रमा हो गया, तब पृथ्वी, तब सूर्य, तब तारा, तब आकाशगंगा। तो ऑप्शन नंबर C सही है दोस्तों। नेक्स्ट है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है दोस्तों हमें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लुप्त संख्या में क्या होगा दोस्तों, देखिए 7 या 21 दूना 42, 9 दूना 18, 5 या 15 दूना 30। यहाँ पे दोस्तों 30 हमारा हो जाएगा, सबको गुना कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट लुप्त संख्या को इसमें भी ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14, 15, 15 30, 30, सबको डबल करके 1 जोड़ रहा है दोस्तों। 127 दूना 125 दूना 250 दूना 154, 154 1 55, 255 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 255 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, एक लड़की घर से 30 मीटर उत्तर जाती है दोस्तों। 30 मीटर दोस्तों ये उत्तर जाती है, 30 मीटर उत्तर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 30 मीटर उत्तर पश्चिम। ठीक है, फिर वह 30 मीटर दक्षिण पश्चिम जाती है। फिर यहाँ से दोस्तों दक्षिण पश्चिम जाती है 30 मीटर, दक्षिण पश्चिम यहाँ से 30 मीटर जाती है। फिर वहाँ से दक्षिण पश्चिम 30 मीटर चली गई। फिर पुनः वो अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में मुड़ती है दोस्तों, फिर वो अपने घर की ओर मुड़ती है। तो किस दिशा में मुड़ती है दोस्तों, ये पूर्व की दिशा में मुड़ती है दोस्तों। यहाँ से अगर घर की दिशा में मुड़े, यहाँ से स्टार्ट की थी, तो यहाँ अगर मुड़ते हैं ये क्या होगा दोस्तों, उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी की तरफ दिखाते हुए कमल ने कहा, एक आदमी की तरफ कमल दिखा रहा है और कह रहा है कि उसका एकमात्र भाई, उस आदमी का एकमात्र भाई जो है, उस आदमी का एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता है। उसका एकमात्र भाई देखिए दोस्तों, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर निकाले दोस्तों। देखिए एक मैन हो गया दोस्तों, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा कि उसका एकमात्र भाई, इसका कोई भाई हो गया दोस्तों। ठीक है, इसका भाई हो गया, इसका एकमात्र भाई मेरे बेटे बेटी के पिता, मेरी बेटी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया, मेरी बेटी के पिता, उसके एकमात्र भाई मेरी, मतलब ये मतलब आदमी का दोस्तों कमल, मतलब एकमात्र बेटी, मेरी बेटी, इसका बेटी हो गया, बेटी के पिता के पिता है, ये प्लस हो गया और यहाँ पे m हो गया, ये हमारा यहाँ पे m हो गया। ठीक है दोस्तों, m है। उस व्यक्ति का संबंध किस प्रकार है, कमल कौन है उस व्यक्ति का ये कमल कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका चाचा हो जाएगा फ्रेंड्स, चाचा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, चाचा हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या कौन सी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 या 12। ठीक है, 120, 36, 18, 180,
क्षत्रिय 18, 90, 9 27, यहाँ पर 270 हो जाएगा दोस्तों, 270। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए पहले दोस्तों 3 से गुना करता है, 3 से गुना किया फिर आधा कर दिया, भागा कर दिया। ठीक है, फिर 3 से गुना किया फिर इसका आधा कर दिया, फिर 3 से गुना किया इसका आधा कर दिया, 135 हो गया, 270 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 नंबर देखिए, श्रृंखला का अगला पद कौन सा यहाँ पे होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए 4 जोड़े, ए डी 3 जोड़ दिए दोस्तों इसमें, फिर इसमें 3 जोड़ दिए, 4 3 7, फिर 3 3 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एस में 3 जोड़ेंगे दोस्तों, 19 9 3 12 22, टी यू भी हो जाएगा, भी हो जाएगा दोस्तों, टी यहाँ पे एस हो गया दोस्तों, एस 49 9 3 12। ठीक है दोस्तों, तो टी यू भी। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 जोड़ रहा है, इसमें 3 जोड़ रहा है, 4 इसमें 4, ओ दोस्तों इसमें 3 जोड़ रहा है, 3 के बाद इसमें 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, इसमें तब 6 जोड़ेगा दोस्तों, 5 जोड़ा इसमें 6 जोड़ेगा, तो 21 में 19 में 6 9 6 15, 19 में 6 अगर जो यहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, 6 इसमें जोड़ रहा है, 7 जोड़ेंगे, तो 19 6 7 16, ये जेड हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा फ्रेंड्स, 26 जेड। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ इसी प्रकार सब में समझिए एक एक यहाँ पे बढ़ रहा है दोस्तों, एक एक यहाँ पे बढ़ रहा है दोस्तों, तो फिर इसमें क्या जोड़ दिया, फिर बी में इसमें जोड़ा 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, 7 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर यहाँ पे बी में हम लोग 9 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जेड के डब्ल्यू होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यदि वाराणसी का कोट ये है तो कोलकाता का क्या होगा दोस्तों, जे के एल। देखिए दोस्तों इसमें एक एक ऐड होगा दोस्तों, के एल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टी यू भी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू के होगा दोस्तों, एल हो गया, एल वाला 2 होगा दोस्तों, एल ए बी सी 2 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ा है, तो ए एम ओ पी क्यू एल क्यू। देखिए दोस्तों इसमें होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पी का अर्थ गुना है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ। देखिए दोस्तों इसमें सब की जगह उसका मान रख के इसका सोल्व कर दीजिएगा दोस्तों, तो 52 आएगा आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, चिन्ह प्लस एवं गुना तथा संख्या इतना का परिवर्तित करे, तो ये सही का चयन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन 5 4 3 2। अगर इसमें दोस्तों प्लस की जगह पर गुना कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे गुना कर देंगे, और उसके बाद प्लस एवं गुना तथा संख्या 4 5 को परिवर्तित करें, यहाँ पे 4 गुना, यहाँ पे 4 गुना 20 हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना 20, और यहाँ 5 को 4 को बदलना, तो 4 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा दोस्तों। ठीक है, गुना, ये भी गुना ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो 5 के 20 20 मतलब 5 के 20 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बदलना है दोस्तों यहाँ पे, तो 4 प्लस 5 यहाँ पे एक दूसरे को बदलना है दोस्तों, 4 प्लस 5 9, और 9 यहाँ पे हो जाएगा 5 क्या बोलते पहले क्यों 20 25 100 प्लस 4 104 हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखने का सुविधा नहीं है उतना अच्छा से, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। देखिए कौन सा चित्र समूह के लिए सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सप्ताह हो गया, साल हो गया, दिन हो गया दोस्तों। देखिए साल के अंदर हमारा दोस्तों सप्ताह आता है, सप्ताह के अंदर दिन आता है, तो ये हमारा सही होगा दोस्तों, वेन आड़े के दोस्तों ये। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, एक नदी का होता है डेल्टा, 9 मछली किनारा। देखिए एक नदी का दोस्तों किनारा होता है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है फ्रेंड्स। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए फ्रेंड्स बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।